बरसात की हल्की हल्की फुहारें गांव के कच्चे रास्तों को भिगाती हुई बह रही थी। इसी मौसम में राधा की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। शादी को अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए थे और वह 2 माह की गर्भवती थी। यह खबर सुनकर उसका दिल तो खुशियों से भर गया, लेकिन घर में उसकी सास कमला देवी के चेहरे पे खुशी के वजह नाराजगी फैल गई थी। कमला देवी गांव में अपनी कड़वी जुबान और कड़े स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसका मानना था कि बहू पर जितना ज़्यादा हक चलाओ, उतना घर को काबू में रखा जा सकता है। राधा की कोमलता, उसकी हंसती आंखें और शांत स्वभाव कमला देवी को कभी पसंद नहीं आए थे। गर्भवती होने के बाद राधा को थोड़ी कमजोरी महसूस होती थी। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन कमला देवी को यह सब दिखावा लगता था। अरे हमने भी बच्चे जने हैं, इतना नखरा कौन करता है, बहू होकर इतनी सुस्ती, यह कहकर वह उसे सुबह 4 बजे उठाकर चूल्हा जला देती और काम ना करने पर ताना बरसती। राधा मन ही मन सह लेती, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शायद बच्चे के आने से सास का दिल भी नरम हो जाएगा। एक दिन डॉक्टर ने राधा के पति अजय को बताया कि उसे पौष्टिक भोजन देना जरूरी है। अजय ने घर लौटकर यह बात अपनी माँ को बताई, लेकिन कमला देवी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने तमतमाते हुए कहा, बहू को ज्यादा खिलाओगे तो सिर चढ़ जाएगी, औरतें ऐसी ही घर की कमाई डुबोती है। उस दिन से उन्होंने राधा के खाने में कटौती कर दी। खुद के लिए मलाईदार दूध भी छिपा लेती और राधा को सिर्फ सूखी रोटी और दाल देती। राधा ने कई बार अजय से कहना चाहा, पर वो अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता। उसकी चुप्पी राधा को और तोड़ देती। गर्भ के से तीसरे महीने में राधा को अक्सर चक्कर आते, लेकिन कमला देवी उसका कोई काम खुद नहीं करती। बर्तन धो, आंगन बुहार, पानी भर, खेत में जा। एक दिन तेज दोपहर में पानी खींचते खींचते राधा गिर पड़ी। उसके पेट में तेज ऐंठन उठी। कमला देवी पास ही थी, लेकिन उन्होंने अनदेखा कर दिया। नखरे मत करो, उठो और काम करो। राधा ने मुश्किल से उठकर फिर काम शुरू कर दिया। उसके आंसू और पसीना एक साथ बह रहे थे। रात को अक्सर राधा अकेले रोती। उसका मन डरता, क्या उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा, क्या वह खुद इस दर्द को सह पाएगी। एक रात जब अजय लौट कर आया तो उसने राधा की उदास आंखें देखी, पर कमला देवी ने तुरंत बीच में बोल दिया, तुम्हारी पत्नी नाटक करती है, तुम इसके बहकावे में मत आना। अजय फिर शांत हो गया। राधा की चुप्पी गहरी होती चली गई। एक दिन राधा के पेट में भयंकर दर्द हुआ। वो चूल्हे के पास खाना बना रही थी। दर्द इतना तेज था कि वह खड़ी भी नहीं रह सकी। माँ, मुझे अजय को बुला दीजिए, उसने कांपते आवाज में कहा। कमला देवी ने झुंझलाकर उत्तर दिया, अभिनय मत कर, यह सब इसलिए कर रही हो ताकि काम ना करना पड़े। राधा वही जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, फिर भी कमला देवी ने उसे उठाया नहीं। शाम तक जब अजय घर आया तो उसने राधा को बेशुद्ध हालत में देखा तो उसका दिल दहल गया। वह उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि राधा के शरीर में कमजोरी बहुत बढ़ गई है और यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। उस दिन पहली बार अजय की आंखें खुली। उसने डॉक्टर की बात सुनकर अपनी माँ की ओर देखा, पर कमला देवी की निगाहें झुकी हुई थी। अस्पताल से लौटने के बाद अजय राधा के साथ खड़ा होने लगा। वह उसके लिए फल, दूध, दवाइयाँ लाने लगा। कमला देवी ने शुरू में इसका विरोध किया, बहू को सिर पर चढ़ा दिया है, लेकिन इस बार अजय शांत नहीं रहा। माँ, बहू नहीं, मेरी पत्नी है और हमारे बच्चे की माँ भी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर कमला देवी पहली बार कुछ पल के लिए चुप रह गई। समय बीता और 7वां महीना शुरू हुआ। एक दिन राधा को फिर हल्का दर्द हुआ। इस बार कमला देवी दौड़कर पानी लाई, उसे सहारा दिया और चरपाई पे लेटी। मैं हूं ना, डर मत, उन्होंने पहली बार प्यार से कहा। राधा की आंखों में आंसू आ गए, इस बार दर्द के नहीं, राहत के। दरअसल अस्पताल में डॉक्टर की बात और अजय का बदलाव रवैया कमला देवी को भीतर तक हिला गया था। उन्हें एहसास हुआ कि अत्याचार से वह सिर्फ राधा को नहीं, उसे आने वाले बच्चे को भी नुकसान पहुंचा रही थी, जो उनका अपना खून था। गांव की औरतें ने भी उन्हें समझाया, बहू पर हाथ कठोर हो, दिल नहीं। गर्भवती स्त्री देवता के समान होती है। धीरे धीरे कमला देवी का दिल पिघलने लगा। 9 महीने की कठिन यात्रा के बाद एक रात राधा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। इस बार कमला देवी ने खुद उसे अस्पताल पहुंचाया। कुछ घंटे बाद अस्पताल से बच्चे की रोने की आवाज आई।
एक प्यारा बेटा जना था। अजय खुशी से भर गया और राधा की आंखों से खुशी के आंसू झड़ने लगे। कमला देवी ने कांपते हाथों से पोते को गोद में लिया और राधा की ओर देखते हुए कहा, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ जी बच्चा आपका भी है, पुरानी बातें भूल जाते हैं। घर लौटते समय कमला देवी ने पहली बार राधा का हाथ पकड़ा। गांव की औरतें ये बदलाव देखकर हैरान थी, लेकिन यही सच था, कभी कभी एक घटना इंसान की सोच बदल देती है। अब राधा घर की बेटी की तरह रहने लगी। कमला देवी उसके लिए खाना बनाती, दवाई समय पर देती और पोते को गोद में लेकर खिलखिलाती। राधा ने अत्याचार झेला था, पर उसकी सहनशीलता और प्रेम ने अंततः एक कठोर दिल को भी बदल दिया।